Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, how are you? Hope you all are fit and fine. Today we read chapter 9 Water for class 2nd EVS. स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने वाले हैं वाटर के बारे में। आज हम वाटर के बारे में जानेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे आता है, वाटर का क्या यूज़ है, हम वाटर कितना वेस्ट करते हैं, एवरीथिंग। ओके, सो लिसन केयरफुली। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। वाटर वाटर एवरीवेयर। देखो, पानी पानी हर जगह पानी है, बट ओनली अ वेरी फ्यू ड्रॉप्स टू यूज़। वाई? बट हमें यूज़ करने के लिए बहुत थोड़ा पानी मिलता है, या हम कह सकते हैं कि हमें यूज़ करने के लिए कुछ ही बूंदे पानी है। क्यों? फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ वाटर नीडेड वी वेस्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ वाटर। आपको पता है कि अगर हमें 1 लीटर पानी की ज़रूरत है ना, तो हम बदले में 4 टाइम्स, मतलब उससे 4 गुना दुगना वाटर है जो वो वेस्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा, अगर मान लो आपको 1 लीटर अगर पानी आपको चाहिए ना, तो आप लोग 4 लीटर वेस्ट करते हैं। डू यू नो हाउ? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? हाउ कैन वी सेव वाटर? और हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ फॉर लाइफ। हमें पता है कि जो हवा है वो हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण साधन है, हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। बिना हवा के हम नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट एवन फॉर अ फ्यू मिनट। हम कुछ मिनट तक भी बिना हवा के नहीं रह सकते। अगर मान लो हमें 1-2 मिनट भी हवा ना मिले ना, तो हमारा जीना मुश्किल है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइफ इज वाटर। हमारा अगला इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्या है लाइफ का? पानी। वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, हमें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। फ्रॉम द टाइम यू वेकअप, आप जब उठते हो सुबह, टू द टाइम यू गो टू बेड, और जब आप रात को बेड पे सोते हो, मतलब सोते हो। हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ वाटर इन योर डेली रूटीन? आप अपनी डेली रूटीन में पूरे दिन में कितना पानी यूज़ करते हो, कभी सोचा है? आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं इवन कि मैं या कोई भी, हम लोग पूरे दिन में ये नहीं सोचते कि हमने आज कितना पानी यूज़ किया है। नहीं सोचते ना कभी। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। हम पानी का यूज़ कहाँ करते हैं? ड्रिंकिंग में, पीने में, कुकिंग खाना बनाने में, नहाने में, साफ सफाई में, और कपड़े वगैरह धोने में, है ना। ये तो हमारी डेली की रूटीन है, बट हमने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि हमारा कितना पानी यूज़ हो रहा है और हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स और प्लांट्स को भी जीवन के लिए पानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर यूजेस ऑफ वाटर आर। ये तो हो गया हमारा यूज़ कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब इन सब के लिए पानी होता है। और पानी किस लिए ज़रूरी होता है? वाटर इज़ हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम इज़ यूज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को गर्म करके भाप बनाई जाती है, और उस भाप के से क्या बनती है? बिजली। तो हम कह सकते हैं कि पानी बिजली बनाने के लिए भी चाहिए। वाटर इज़ यूज फॉर कूलिंग इन ऑयल रिफाइनरीज एंड इन आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज। जो पानी का यूज़ है वो तेल मशीनरियों में, लोहा और स्टील इस्पात बनाने के उपयोग में भी किया जाता है, उनको ठंडा करने में भी किया जाता है। क्रॉप्स लाइक पैडी नीड लॉट्स ऑफ वाटर टू ग्रो। और फसलों को उगाने के लिए भी पानी चाहिए होता है। बिना पानी दिए तो फसलें नहीं उगती ना, तो फसलों को उगाने के लिए पानी चाहिए होता है। वाटर इज़ अ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और पानी एक परिवहन का साधन भी है। लोग अब जैसे देखो, जिस तरह से बसेस और ट्रैक्स पे ट्रेन चलती है, उसी तरह पानी में भी जो शिप्स चलते हैं, वो भी आवागमन का एक साधन है, वो भी एक परिवहन का साधन है। सोर्सेस ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे साधन, पानी के साधन। पानी हमें कहाँ से मिलता है? व्हेन वी टर्न ऑन अ टैप वाटर कम्स गशिंग आउट। जब भी हम टैप को ओपन करते हैं, टैप ओपन करते हैं, वाटर कम्स गशिंग आउट, और पानी फटाफट बहने लग जाता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? क्या कभी आपने सोचा है कि ये पानी वास्तव में आया कहाँ से है? बट मोस्टली आई नो कि आप लोगों का सबका यही होगा कि हमारे तो ऊपर टंकी है और टंकी में से ही पानी आता है, यही कहते हैं ना हम।
यही कहते हैं ना कि ऊपर पानी उसी में से ही आया। बट जो हमारी टैंक्स वगैरह है उसमें भी पानी कहाँ से आता है? वी वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन। हमें पानी कहाँ से मिलता है बच्चों? रेन से, बारिश से। When it rains, जब बारिश होती है, वाटर फिल्स अप रिवर्स, तो क्या भर जाती है? नदियां भर जाती हैं। लेक्स, झीलें, पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे तालाब, स्ट्रीम्स होती है संकीर्ण मतलब छोटी छोटी नदियां होती हैं ना वो, एंड पडल्स और कीचड़। तो देखो इन सब में क्या होता है कि पानी भर जाता है जब बारिश होती है। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। और ये क्या है? हमारे वाटर के साधन है, अलग अलग साधन है जिनसे हमें पानी मिलता है। इन मैनी प्लेसेस, कई जगह पर रिवर्स वाटर एंड रेन वाटर इज स्टोर्ड इन आर्टिफिशियल लेक्स कॉल्ड रेजर्वॉर्स। कई जगह ऐसी होती है जहां पर पानी, जो बारिश का पानी होता है, उसको स्टोर किया जाता है। आर्टिफिशियल लेक्स मतलब वो खुद की जगह बनाकर, उसे क्या कहा जाता है? जलाशय। क्या कहा जाता है? जलाशय। वाटर फ्रॉम सच रेजर्वॉर्स रीच आवर होम्स थ्रू पाइप्स। और इन्हीं जलाशय से पानी हमारे घर पे हमारी पाइप्स तक आता है। समझ आया? कि इन्हीं जलाशयों से होकर बड़ी बड़ी पाइपें डाली जाती है जो हमारे घरों की पाइपों में पानी को सप्लाई करती हैं। सम रेन वाटर ऑल्सो गोज बिलो द ग्राउंड। कुछ जो बरसात का पानी होता है वो कहाँ चल जाता है? हमारी जमीन के अंदर। ठीक है। टू ड्रॉ दिस वाटर अप, इस पानी को ऊपर लाने के लिए वी डिग वेल्स, हम लोग कुएं खोदते हैं। कुएं देखे हैं, वेल देखे हैं पुराने के जमाने। देखो आजकल तो क्या हो गया कि बड़ी बड़ी पाइप्स डाली जाती है जमीन में, है ना, जिनसे पानी एक दूसरे पाइप में सप्लाई हो जाता है। बट पहले क्या था कि पानी को ऊपर लाने के लिए लोग कुएं खोदते थे नीचे तक, गहराई तक, फिर वो पानी उसमें आ जाता था। और वी ऑल्सो यूज द हैंडपम्प टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। और क्या करते थे कि हैंडपम्प भी खोदा जाता था अंदर जमीन से पानी निकालने के लिए। आप देखो कई जगह पर तो आज भी हैंडपम्प लगे हुए हैं। बट कैसे है कि आजकल हैंडपम्प से कोई भी पानी उसको हैंडपम्प नहीं करता है उसका, कि वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आजकल सबने टैप ही लगवा रखे हैं। इन सम प्लेस, कुछ जगह पर देयर आर नेचुरल स्प्रिंग्स, कुछ नेचुरल स्प्रिंग्स बने हुए हैं जिसे आप स्रोता चश्मा कुछ कहते हैं। वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस, जिसमें क्या होता है एक छोटा सा तालाब जैसा ही होता है, जिसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे पानी के साधन कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। वाई सी वाटर सैल्टी, आप कभी सुना होगा कि समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है, या कई बार होता है कि हम लोग जमीन वाला पानी भी पीते हैं। कई कई हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम रास्ते में अगर पानी पीते तो वो नमकीन नमकीन से होता है। पानी नमकीन क्यों होता है? रिवर्स फ्लो डाउन टू द सीज एंड ओशियंस, जो नदियां हैं वो समुद्र और महासागर से बहती हैं, महासागर में बहती हैं। द फ्लोइंग वाटर पासेस ओवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, और वो क्या होता है, वो जो पानी होता है, वो जो नदियों का पानी होता है, वो अलग अलग तरह की मिट्टी लेकर साथ बहता है। ठीक है। इट कैरीज द सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल टू द सी, तो वो क्या होती है, वो मिट्टी क्या लेती है समुद्र से, जो ये मिट्टी है वो क्या लेती है, नमक। तो इसी नमक के कारण क्या होता है, समुद्र का जो पानी है वो नमकीन होता है। समझ आया? कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी को पानी लेकर बहता है और मिट्टी से जो नमक निकलता है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन होता है। समझ आया? कि ये जो नदियों का पानी होता है वो अलग अलग तरह की मिट्टी लेकर चलता है, और ये मिट्टी समुद्र से नमक लेते हैं, जिससे ये समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। इज इट सेफ टू ड्रिंक ऑल टाइप्स ऑफ वाटर? अब देखो हमने ये तो देख लिया कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ये हमें पता चल चुका है। बट अब वो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्या हर तरह का, ये जितना भी जगह का पानी, ये सारा पानी पीना सेफ होता है हमारे लिए? क्या हम किसी भी तरह का पानी पी सकते हैं? ग्राउंड वाटर एंड सरफेस, जो जमीनी पानी है और जो हमारे जमीन के ऊपर पानी पाया जाता है। वाटर में नॉट भी ऑलवेज क्लीन, ये पानी हमेशा साफ नहीं होता है। सिंस दे मे कंटेन जर्म विच कैन मेक अस इल, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। देखो
आप लोगों के भी घरों में देखो पानी आता है पाइप से या टैप से, जब भी पानी आता है तो ये तो नहीं है ना कि मम्मा टैप से पानी आया और आपको पिला दिया, ऐसा नहीं होता ना। मोस्टली ज़्यादातर घरों में फिल्टर्स होते हैं, है ना, या प्योरीफायर या एक्वागार्ड, इस तरह से मशीन। पहले तो लोग फिल्टर यूज़ करते थे, बट मतलब मोस्ट सबसे पहले लोग पानी को बॉइल करते थे। जब फिर ये फिल्टर और ये एक्वागार्ड नहीं थे तो पानी को गर्म करके पिया जाता था, उबाल कर। उबालने से क्या होता था, so we would boil water before drinking it, मतलब बॉइलिंग वाटर किल्स द जर्म्स। क्या होता है कि पानी को जब भी, अब देखो जो नीचे जमीन से पानी है या कुछ, वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए पानी को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी को उबालते तो उनमें जर्म्स मर जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले के लोग होते थे वो पानी को उबाल कर पीते थे जिससे उनमें जर्म्स मर जाते थे। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिल्टर्स आने लग गए, है ना, वो स्टील का बर्तन होता है उसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, तो वो फिल्टर्स आने लगे। बट आज के टाइम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ये एक्वागार्ड, है ना, और प्योरीफायर, इस तरह की मशीनरी आने लगी जो पानी को क्लीन करती हैं। ओके, तो हमें हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए, हमें डायरेक्ट टैप से निकला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी केप्ट इन क्लोज कंटेनर। जो भी हमारा पीने का पानी होता है, मतलब हम, एक होता है ना कि चलो कि ये यहाँ से पानी हमें पीना है, तो जो भी हमारे पीने का पानी होता है उसको हमेशा ढके हुए कंटेनर्स में ही रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। अब हमें पानी पता चल गया कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी हमें कैसा पीना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि पानी को कैसे बचाते हैं। सेव वाटर। वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ आवर अर्थ। जो वाटर है, पानी है, वो हमारी अर्थ का सबसे कीमती साधन है। ओके, ऑल दो थ्री क्वार्टर्स ऑफ आवर अर्थ कंटेन वाटर, वी कैन यूज ऑल ऑफ इट। देखो हमारी धरती पर 3 क्वार्टर्स, मतलब अगर हम हमारी धरती को हाफ करेंगे, मतलब उसका 4 हिस्से करेंगे, अगर हम हमारी धरती के 4 हिस्से करेंगे तो उसमें से एक ही हिस्सा धरती का है, लैंड है, जमीन है। बाकी उसके 3 हिस्से है वो क्या है, पानी से ही भरे हुए हैं। बट वी कैन नॉट यूज ऑल ऑफ इट, बट हम उनका यूज नहीं कर सकते। सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सी वाटर, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, समुद्री पानी का है। विच इज सॉल्टी, वो क्या है, नमकीन है, क्योंकि तो नमकीन पानी हम यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग और इवन फॉर वाटरिंग प्लांट्स। तो हम उनका जो नमकीन पानी है हम ना उसका ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं और ना ही वो पौधों को दे सकते हैं। देखो वो अगर हमारे लिए हानिकारक है तो ऑलवेज वो पौधों के लिए भी सही नहीं है। तो हमारी जो धरती के 3 हिस्सों में पानी भरा हुआ है, बट हम उस सारे पानी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से ज्यादातर पानी समुद्री पानी है जो नमकीन है। एक्चुअल वाटर अवेलेबल फॉर अस इज वेरी लिटिल, बट जो हमारे लिए वाटर है, जो हमारे यूज करने के लिए वाटर है, वो बहुत थोड़ा है। समझ आया, पानी तो बहुत है हमारी धरती पर, वो सारा नमकीन है, और जो हमारे लिए साफ पानी है वो बहुत थोड़ी मात्रा में है। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर और पोल्यूट इट बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू इट। देखो इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही उसको थ्रो करना चाहिए कि गंदा कर दिया और उसको थ्रो कर दिया, उसको खराब भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, पानी हमारे लिए बहुत कम है हमारे यूज़ के लिए, इसलिए हमें जितना हो उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसको बिना मतलब के वेस्ट नहीं करना चाहिए। Let us see how much of water we can save in our daily activities by using the saving mode of water. अब हम देखेंगे कि अगर हम अगर सेविंग मोड पे चले, अगर हम पानी को सेव करने का सोच रहे कि हम पानी को सेव करें तो हम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, डेली के रूटीन में हम जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। सो हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ है ब्रशिंग टीथ। जब हम ब्रश करते हैं टीथ तो हम 2 मिनट्स लेते हैं ब्रश करने में, तो जो हमारा टैप होता है वो रनिंग करता रहता है 2 मिनट्स तक, है ना, या ब्रश वॉश करने में या कुल्ला वगैरह करने में। तो इससे क्या होता है 9.0 लीटर जो पानी है वो वेस्ट चलता है। बट अगर हम ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम गिलास में या मग में पानी लेते हैं तो वो सिर्फ 0.5 लीटर ही यूज़ होता है। सो अगर हम 9.0 लीटर में से 0.5 लीटर माइनस करें तो 8.5 लीटर। इट्स मीन अगर हम पानी का टैप ओपन ना करके मग में पानी लें तो हम 8.5 लीटर्स वाटर सेव कर सकते हैं। फ्लशिंग टॉयलेट में अगर हम फुल फ्लश करते हैं तो वो 9.0 लीटर्स वाटर लेते हैं, अगर हम उसे हाफ फ्लश करें तो वो 4.5 लीटर्स लेता है। तो इसलिए हम 4.5 लीटर वाटर है जो वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं।
शावर, जब हम नहाते हैं, 2 मिनट विथ टैप रनिंग कंटिन्यूसली, अगर हमारा जो पानी है वो अगर 2 मिनट कंटिन्यू चलता है तो हम 90 लीटर्स वाटर लेते हैं। बट अगर हमारा वाटर 2 मिनट विथ टैप टर्न ऑफ, अगर हम 2 मिनट टैप को बंद कर देंगे जब हम हमारे बॉडी पे सोप लगाते हैं, तो हमें कितना पानी चाहिए होगा? सिर्फ 3 लीटर्स। तो अगर हम 90 में से 3 लीटर्स कट कर दे तो हमारे पास 60 लीटर्स वाटर बचता है। इट्स मीन हम लोग 60 लीटर वाटर सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बर्तन धोने में, अगर हम टैप को, जो हमारा टैप है वो, अगर मम्मा जी कई बार बर्तन धोते तो कहते हैं टैप चलता रहता है और मम्मा उसमें वॉश करते रहते, तो हमारा 60 लीटर वाटर वेस्ट होता है। बट अगर हम हाफ फिल्ड सिंक, अगर हम किसी बर्तन में या हमारी सिंक को हम हाफ भर ले, है ना, और उसमें बर्तन धोए, तो हमारा सिर्फ 12 लीटर्स ही यूज़ होगा, जिसमें से हमारा 48 लीटर्स हम पानी बर्तन धोने के टाइम में बचा सकते हैं। ओके, नाउ वॉशिंग फूड, और जब हम खाना वगैरह वॉश करते हैं, जैसे मम्मा सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह वॉश करती है, तो अगर हम चलते टैप में वॉश करेंगे तो वो 60 लीटर वाटर यूज़ होगा। बट अगर हम हाफ मतलब किसी बर्तन में पानी रख के और उसमें से वॉश करेंगे तो वो सिर्फ 4 लीटर ही यूज़ होगा। इट्स मीन हम लोग 56 लीटर वाटर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ है, आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप वाटर लेकर चलोगे तो आप कितना ही पानी सेव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आप इसको ध्यान से अच्छे से देखिए और इसी तरह से अगर करिए तो आप पानी को बचा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के प्रकार। हियर इज मिस्टर जम्बो, ये मिस्टर जम्बो है। ही इज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज किचन। ही वॉन्ट्स टू शो हाउ वाटर चेंज इट्स फॉर्म, लेट अस जॉइन। ये एक एक्सपेरिमेंट करने आया है किचन में और ये आपको दिखाना चाहता है कि पानी है, जो पानी के कितने प्रकार होते हैं। देखो, आपने तो सिर्फ यही देखा हुआ है कि पानी पड़ा है, ये पानी है, बट आपको पता है पानी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज मिस्टर जम्बो हमें वो दिखाने वाले हैं। हेयर मिस्टर जम्बो इज हीटिंग वाटर इन अ वेसल। यहाँ पर मिस्टर जो जम्बो है वो पानी को एक बर्तन में गर्म कर रहे हैं। इट स्टार्ट बॉयल, अब वो बॉयल होना शुरू हो गया, उबाल आना शुरू हो गया। व्हाट कम्स आउट ऑफ द वेसल व्हेन वाटर बॉइल्स, कभी आपने पानी को उबलते हुए देखे? तो जब पानी उबलता है तो उसमें से क्या आता है? स्टीम्स कम्स आउट, उसमें से भाप आती है। स्टीम्स कम आउट। स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, और स्टीम को क्या बोला जाता है? वाटर वेपर। जो भाप है वो जल वाष्प के रूप में बाहर आता है। वाटर वेपर जल वाष्प के रूप में। कभी भी आप अपनी किचन में जाओगे, मम्मा कुछ भी गर्म करते तो उसमें से धुआं निकलता है ना, और आप देखना कि अगर जब हम मम्मा उस पर प्लेट ढक देते हैं तो वो जो धुआं होता है, वो जो भाप होती है, वो प्लेट पे बूंद 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 करके जमा हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर। नाउ वी शैल सी अनदर फॉर्म ऑफ वाटर। अब हम वाटर की अलग प्रकार देखेंगे। फिल एन आइस ट्रे, आइस ट्रे को फिल कर लो विद वाटर एंड कीप इट इन द फ्रीजर। आइस ट्रे को फिल कर लो वाटर से और इसको फ्रीजर में रख दो। आफ्टर सम टाइम्स, हम देखते हैं कुछ देर बाद, यू कैन सी दैट द वाटर हैज टर्न इनटू आइस। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो पानी है वो बर्फ बन गया। ऐसा ही होता है ना, मम्मा गर्मियों में बर्फ जमाते हैं, आप लोग अपने अपने फ्रीज में देख लो कि मम्मा थोड़ी देर के लिए रखते हैं और उसको यही कोई दोपहर में रखते हैं और शाम तक क्या होता है कि वो बर्फ बन जाता है। तो देखो, एक तो हो गया कि पानी से भाप निकली, है ना, और अगर मम्मा उस पर प्लेट ढक देती तो देखो बूंद बूंद इकट्ठी हो जाती, तो देखो वो भी पानी सेफ हो गया एक तरह से, ठीक है, वो भी पानी बन गया। और एक होता है कि वो वाटर वेपर बन गया, और दूसरा है कि अगर पानी को हम फ्रीज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। हेयर द वाटर ऑन फ्रीजिंग, यहाँ पर पानी अगर हमने फ्रीज में रखा, चेंज इट्स फॉर्म इनटू आइस, और पानी है जो वो क्या बन गया? आइस। वाटर इज वेरी यूजफुल इन आवर lives because it can occur in their different forms, water, water vapor and ice। तो देखा, पानी जो है हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है, पानी हमारे लिए बहुत यूजफुल है हमारी लाइफ के लिए। और ये 3 रूपों में होता है, वाटर पानी, वाटर वापर जल वाष्प के रूप में और बर्फ के रूप में। समझ आया? पानी 3 रूपों में पाया जाता है, पानी, बर्फ और जल वाष्प के रूप में। तो स्टूडेंट, जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए पानी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके इसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए।
ओके, ताकि पानी इक्वल सबको मिल सके। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं 70% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज वाटर। आपको पता है जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो 70% वाटर से बना है, मतलब उसमें 70% वाटर है। अ हेल्थी पर्सन को, एक जो हेल्थी पर्सन है, लाइक हम लोग हेल्थी है, हमें दिन में कम से कम 48 कप्स ऑफ वाटर दिन में पीने चाहिए। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें पूरे दिन में मोस्टली 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब आप लोग को अच्छे से समझ आ चुका है कि हमें पानी कैसे मिलता है। हमें हमेशा फ्रेश वाटर पीना चाहिए, हमें पानी का कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो प्लीज़ अब आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपको हमेशा पानी जो है वो क्लीन ही ड्रिंक करना है, और जितना हो सके पानी को आप सेव करना है। ओके स्टूडेंट, सुनाओ, आप अपनी कमेंट हमें राइट कर सकते हो कि आपने पानी को किस तरह से सेव किया। प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपने किस तरह से पानी को सेव किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करिए। ओके, गुड बाय।